जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दरअसल कई समस्याओं का हल है, लेकिन इसमें कई पेच भी हैं और जीपीए करा लेने भर से किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बना जा सकता। इन दिनों प्रॉपर्टी खरीदते बेचते समय जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का चलन खूब है, लेकिन ये केवल एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और ये जितनी सुविधाजनक है उतनी ही समस्याएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर बात सुविधाओं की करें तो किसी प्रॉपर्टी का मालिक शहर से दूर है तो किसी और के नाम जीपीए करके वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है। इसके अलावा किसी को जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी की देखभाल या कुछ समय के लिए उससे होने वाली आय का अधिकार दिया जा सकता है। अब तक जीपीए का इस्तेमाल उन प्रॉपर्टीज की ट्रांसफर के डील के तौर पर किया जाता था जो किसी कानूनी अड़चन की वजह से तुरंत ट्रांसफर नहीं किए जा सकते और खरीदार कुछ समय बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकता था। लेकिन कुछ सुविधाओं के साथ इसमें कई पेच भी हैं। जीपीए कराने के बाद कोई व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता और किसी भी वक्त संपत्ति का मूल मालिक जीपीए को कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा संपत्ति का मालिक एक से अधिक व्यक्तियों के साथ जीपीए कर सकता है और अगर जीपीए करने वाले की मौत हो जाए तो जीपीए तुरंत प्रभाव से रद्द हो जाती है। यानी जीपीए कराकर थोड़े समय के लिए राहत की सांस ली जा सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। अमित सिंह, जी बिजनेस। और इस वक्त प्रॉप इक्विटी के समीर जुनेद हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आएगी? मैम, गिरावट नहीं आएगी, बट ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो जाएंगी। अगर आप ये देखें कि दिल्ली में मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे होती हैं, क्योंकि पहले से ये प्रॉपर्टी लीज होल्ड थी। लीज होल्ड क्योंकि फ्री होल्ड में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल प्रोसेस है, सालों साल लग जाते हैं और इतना टेक्निकल एरिया है ये, इसलिए लोग पावर ऑफ अटॉर्नी में ये ट्रांजैक्शंस करना पसंद करते हैं। इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि लीज होल्ड पे जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं और लोग पावर ऑफ अटॉर्नी पे इसलिए करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है अनअर्न्ड इंक्रीज का। जो आप प्रॉफिट कमाते हैं अपना प्रॉपर्टी बेच के, जिस प्राइस पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी और जिस प्राइस पे आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज भी गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। ये मेन रीजन है दिल्ली में कि लोग पावर ऑफ अटॉर्नी में ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अगर ये पावर ऑफ अटॉर्नी की वजह से ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी तो रेट बढ़ भी सकते हैं, कम नहीं होंगे जो क्लीन प्रॉपर्टीज हैं उनके। जी, और सुनील मंत्री भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप असर देखते हैं प्रॉपर्टी की कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? कुछ महीनों तक निश्चित रूप से समस्या लग रही है, क्योंकि ज्यादा करके नॉर्दर्न रीजन में पावर ऑफ अटॉर्नी का चलन बहुत ज्यादा है और लोग आमतौर पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से करते हैं। रजिस्ट्रेशन काफी कम पैमाने पे होती है और इस वजह से एक जो कन्वीनियंस का फैक्टर है वो काफी हद तक इसे माना जाता है और काफी ट्रांजैक्शन इस दायरे में होते हैं। एक पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कि कोई प्रॉपर्टी में लीगल या टाइटल कॉम्प्लिकेशन हो या कोई प्रॉपर्टी में अनअर्न इनकम भरने की समस्या हो तो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने से ये सभी चीजों से छुटकारा मिल जाता है। ना कोई स्टैम्प ड्यूटी, ना कोई टैक्सेस ये भरने की जरूरी महसूस होती है। तो ये सब जो सुविधाएं थी मुझे लगता है अभी निश्चित रूप से बंद होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। और जैसे कि महाराष्ट्र और अन्य स्टेट्स में हर डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रखा है, उसी प्रकार से नॉर्दर्न रीजन में भी एक हर ट्रांसफर्स को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही करना होगा। और मुझे लगता है कि कुछ महीनों के बाद आई थिंक एक बार लोगों को आदत होने के बाद एक काफी अच्छा कदम है, एक ट्रांसपेरेंसी के फैक्टर में बहुत ही अच्छी कदम है। निश्चित रूप से प्रॉपर्टी के टाइटल मिलेगा, प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफर हो पाएगी और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी के खतरे हैं या जो भी डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि कभी भी कैंसिल हो सकती है, काफी जनों को एक ही प्रॉपर्टी एक व्यक्ति बेच सकता है या डेथ होने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी एंड हो जाती है या एक्सपायर हो जाती है, तो मुझे लगता है ये सारी चीजों पे एक अंकुश लग जाएगा और एक अच्छे पैमाने पे आने वाले समय में ट्रांजैक्शन होंगे। और जब ट्रांसपेरेंसी कोई भी सेक्टर में आती है तो काफी बड़े पैमाने पे ट्रांजैक्शन बढ़ जाते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि लीज प्रॉपर्टी की भी पावर ऑफ अटॉर्नी या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, उस पर कोई निर्बंध नहीं है या कोई पाबंदी नहीं है।
मतलब डीडीए या गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर कोई प्रॉपर्टी आपको अलॉट करती है और आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपका टाइटल अगर लीज होल्ड हो फिर भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। और पीओए पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रॉपर्टी सौदों में चल रही धोखाधड़ी पर रोक लग सकेगी। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए केवल रजिस्ट्री ही वैध मानी जा सकेगी। जानकार मानते हैं कि इससे काले धन पर रोक लगेगी और रजिस्ट्री कराने से प्रॉपर्टी डीलरों के लिए पैसे छुपाना मुश्किल होगा। दिल्ली और आसपास के राज्यों में अब तक पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता रहा है। इसमें सौदा होता तो है लेकिन दिखाया नहीं जाता। यहाँ तक कि कई बार सेल एग्रीमेंट और वसीयत के जरिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर लिया जाता है। इससे काले धन का जमकर इस्तेमाल होता है। टैक्स चोरी से बचने के इन तरीकों को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है। कोर्ट का कहना है कि वही प्रॉपर्टी सही मायने में ट्रांसफर की हकदार होगी जिसकी रजिस्ट्री होगी, यानी राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी। प्रॉपर्टी अगर कुछ समय के बाद, थोड़े ही समय के बाद बेची जा तो कैपिटल गेन ज्यादा पे करना पड़ता था उसके अंदर, तो उससे बचने के लिए भी लोग जो है जीपीए का सहारा लेते थे। तीसरा कारण एक काले धन की इन्वेस्टमेंट का था। जजमेंट में इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से डील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से रियल एस्टेट में चलने वाले 3 खास घपलों से निजात मिलेगी। पहला, प्रॉपर्टी में काले धन पर रोक लगेगी। दूसरा, एक प्रॉपर्टी के मल्टी ट्रांजैक्शन यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर बार बार एक ही प्रॉपर्टी बेचने पर रोक लगेगी। इसके अलावा इनकम टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी रुकेगी। हालांकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान एनआरआई यानी विदेशों में बसे उन भारतीयों को होगा जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। ऐसे लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर सौदा करते थे। इसके अलावा जो लोग बुढ़ापे की वजह से प्रॉपर्टी का सौदा पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए करते हैं उन्हें भी मुश्किल होगी। डेफिनेटली इट विल चेंज अ लॉट ऑफ कैश एलिमेंट खत्म हो जाएगा इसके अंदर। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा, बट अ लॉट ऑफ कैश एलिमेंट विल डेफिनेटली इम्प्रूव बिकॉज एक रजिस्ट्री एक सर्टन रेट पे होती है, ठीक है, एक गाइडलाइन वैल्यू है हमारी जिसको सर्कल रेट भी कहते हैं हम। सर्कल रेट एंड गाइडलाइन वैल्यूज विल बी टेकन इनटू अकाउंट। पिछले कुछ सालों से पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट और वसीयत का प्रॉपर्टी सौदों में बेजा इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अब समय आ गया है कि इसे रोका जाए। दीपक साहू, जी बिजनेस, दिल्ली। और एडवोकेट सुंदर खत्री हमारे साथ बने हुए, उनसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कई ऐसे फ्लैट्स हैं, सोसाइटी फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं जहां कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ऐसे में फ्लैट ओनर्स के लिए दिक्कतें नहीं आएंगी अपने फ्लैट को बेचने में? नहीं, देखिए, वैसे अगर सोसाइटी इटसेल्फ ही फ्री होल्ड नहीं है तो नेचुरली टाइटल भी वो फ्री होल्ड रिस्पेक्टिवली फ्लैट्स को नहीं मिल पाएंगे। तो इसका तो एक ही इलाज है कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि सोसाइटी का स्टेटस फ्री होल्ड क्यों नहीं है। तो अब आती है बात कि भी उसका रीजन फाइंड आउट करने के बाद सोसाइटी शुड अप्लाई। अब देखिए, सोसाइटी को जो जमीन अलॉट हुई है वो डीडीए ने करी है और रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर किया है। ये 2 अथॉरिटीज हैं जो फ्री होल्ड स्टेटस दे सकते हैं। तो रीजन फाइंड आउट करके नेचुरली वैसे प्रोसीजर तो कोई ना कोई गवर्नमेंट को लाना ही पड़ेगा कि आप किस तरह से फ्री होल्ड स्टेटस दे सकते हैं फॉर दी सोसाइटीज आल्सो। क्योंकि सोसाइटीज की भी अगर हम बात करें तो द्वारका एक ऐसा जगह है जहां पे मोर देन 180 सोसाइटीज आर स्टिल नॉट फ्री होल्ड, सिर्फ दिल्ली में। और भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बॉम्बे है, पुणे है, बहुत सारी सोसाइटीज हैं। तो ये इशू वाकई में अभी बहुत सारे प्रोसीजर गवर्नमेंट को लेके आने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, सिर्फ 4 स्टेट्स ने इस जजमेंट को ज्वाइन किया है, यानी सिर्फ 4 स्टेट्स ही इस जजमेंट के तहत आए हैं, बाकी स्टेट्स बाकी हैं। यानी कि अभी और स्टेट्स से भी आपको अभी उनकी भी सबमिशन या उसके दूसरे एंगल से भी इस जजमेंट को एग्जामिन करना होगा। तो सोसाइटीज का तो फ्री होल्ड स्टेटस होगा, तभी वो जाके रिस्पेक्टिवली फ्री होल्ड स्टेटस आगे ट्रांसफर हो पाएगा। जी, और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं। देख करेंगे हमारी खास पेशकश पावर ऑफ अटॉर्नी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कोई भी प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कई बार नहीं बेची जा सकेगी। प्रॉपर्टी खरीदने वाला ग्राहक आसानी से प्रॉपर्टी का टाइटल वेरीफाई कर सकेगा। इससे ग्राहक को फ्रॉड से बचने में मदद मिलेगी। वहीं प्रॉपर्टी बेचने वाले को कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में ग्राहकों के ठगे जाने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकेगी। ग्राहक के लिए किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना जरूरी होगा, यानी एक प्रॉपर्टी कई बार नहीं बेची जा सकेगी।
प्रॉपर्टी खरीदने वाला ग्राहक आसानी से प्रॉपर्टी के टाइटल की जांच कर सकेगा। प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहक को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज जरूर चुकाना होगा। जानकार मानते हैं कि ऐसा करने से प्रॉपर्टी में फ्रॉड के मामले कम हो जाएंगे। All the three parts. One is to the government, another is the buyer, another is for proposed buyer. Apart from the seller purchased the property under the same way, he also been protected by way of this judgment. अब प्रॉपर्टी बार बार बेचना भी आसान नहीं होगा। विक्रेता को हर बार कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। Can be assured that the property which he is buying, there will be proper conveyance and transfer of title. He can be assured. Otherwise, when he buys the property through power of attorney, he is not very certain whether he is buying from a right person or not. And there is uncertainty regarding ownership, whether he has become an owner or not. He cannot become an owner through power of attorney. जो लोग पहले से ही पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन भविष्य में कोई भी प्रॉपर्टी बिना रजिस्टर कराए खरीदी या बेची नहीं जा सकेगी। असीम मनचंदा, जी बिजनेस, दिल्ली। और इस वक्त हमारे मेहमान विश्वबंधु गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व IT कमिश्नर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कई ऐसी कॉलोनीज हैं जो रेगुलराइज हैं, लेकिन फिर भी वहां GPA के थ्रू प्रॉपर्टी बेची जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो एक्टिव रोल प्ले करे और जो प्रॉपर्टी है उसे रजिस्टर कराने में एक एक्टिव रोल प्ले करे? ऐसा है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की है। आप सुनिए इस प्रॉब्लम को। आज इस देश के अंदर 120 करोड़ आदमी रहता है, जिसमें सिर्फ 15% लोगों के पास सीमेंटेड मकान है। 85% लोग सड़कों पे सोते हैं और रेलवे के अड्डों पे सोते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जानबूझकर मकानों की स्केर्सिटी क्रिएट की जाती है और जो भी आदमी फ्लैट खरीदता है किसी रेगुलर बिल्डर से कम 30% उसकी में घूस लैंड को कन्वर्ट कराने के लिए फ्रॉम एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल वहां का चीफ मिनिस्टर खाता है। जो यहाँ सबसे बड़े मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही है। आप राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आर्टिकल 21 के अंदर इट इज नेसेसरी दैट एवरी मैन इज गिवन ए चीप हाउस, पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंस मिनिस्टर ने 30% इनकम टैक्स लगाया हुआ, इतना कैपिटल गेन लगाया हुआ, आदमी के पास महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के वैसे पैसे नहीं है, ऊपर से वो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं कराए तो क्या इनकम टैक्स पे करे? इस देश में हर ईमानदार आदमी को एक चोर, क्रिमिनल और मकान से बाहर रखने की पूरी साजिश रची गई है, जिसमें बिल्डर्स भी शामिल हैं, उनके साथ जो स्पेक्यूलेटर्स इन्वेस्ट करते हैं वो भी शामिल हैं। ये तो ऐसा है जैसे कैंसर वाले के ऊपर एक बैंडेड लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने। ये कोई सोल्यूशन नहीं है हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स का। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा फ्रॉड कम हो जाएगा, थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा। इस देश में हर बच्चा जो पैदा होता है उसके लिए प्लॉट बनना चाहिए और कोई भी सरकार जो पूरे प्लॉट्स नहीं बनाती अपने सिटीजन्स के लिए उसको डिसलॉज कर देना चाहिए आर्टिकल 21 की डिफाइंस के लिए। ये जब तक पूरा रैकेट यहाँ पे नहीं खत्म होगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हमने छापे मारे हैं। बिल्डर्स ने कई लोगों को 500 एग्रीमेंट तो सेल करके दिए हैं, लेकिन उनके अंदर उनका ना नाम भरा होता है खरीदने वाले का, ना उसका एड्रेस होता है। हम यहां तक तंग आ चुके हैं, हमने हजारों फ्लैट्स बॉम्बे में पकड़े हैं जो बिल्डरों ने अपने नाम में खरीदे हैं और उसकी रिटर्न तक फाइल नहीं की है। इस देश में ये पूरा का पूरा 1 लाख करोड़ का हर साल ये धंधा चल रहा है। ये ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है। मैं बोलता हूं सुप्रीम कोर्ट इस बड़े मुद्दे पे क्यों नहीं आती कि जिस आदमी के पास मकान नहीं है और उसका महंगा मकान मिल रहा है और उसको तरह तरह से उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है। कोई एक तरफ तो आप देखिए 32 रुपए तो कहते हैं आदमी जी लेगा, 32 रुपए में तो आपको कोई घुसने नहीं देगा वो अंदर उसको DDA के दफ्तर के अंदर। ये इस मुल्क में टोटल मजाक बना हुआ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कदम उठाया है। अच्छा कदम ये उठाए कि हर आदमी को मकान मिलेगा, सरकार ज्यादा मकान क्रिएट करेगी जितनी उसकी डिमांड है और बिल्डर्स की सबकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और जो बिल्डर इस फ्रॉड में पाए जाए इनको हथकड़ियां लगाकर